सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। सरगम के सितारे, लीजिए सुनिए संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों के अलावा विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त उन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के अंश भी सुनवाएंगे जिनमें कुछ में राहुल देव बर्मन ने अकेले शिरकत की थी। इसके अलावा संगीत सरिता कार्यक्रम की उस विशेष श्रृंखला की रिकॉर्डिंग से लिए गए अंश भी आपको सुनवाएंगे, जिस रिकॉर्डिंग में गायिका आशा भोसले, गीतकार, निर्माता, निर्देशक गुलजार के अलावा संगीतकार राहुल देव बर्मन ने भी भाग लिया था। तो आइए सुनते हैं आज के सरगम के सितारे, संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा।
कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। और अब उस रिकॉर्डिंग का अंश जिसमें भाग लिया था गीतकार, निर्माता, निर्देशक गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन और गायिका आशा भोसले ने। आप सबको तो गवाते हैं जी। जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नरसों गाता हूँ। अच्छा छोड़ दे, तू भी मत गा, आज कल करते हैं, परसों करते हैं। बिल्कुल इसी गाना तरह की टालते हैं हरकत बहुत। है। हाँ। आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी। मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनस्सिर है। जी। मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने गाना है, इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांधी थी कि आप गा के बताओ। वो पिक्चर में भी इन्होंने गाया। वो गाना किताब फिल्म में है, अच्छा, धन्नो की आंखों, धन्नो की आंखों में। इसका कमाल वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता यूं ये ज्यादा बेटर है। और उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से। उसमें एक गिटार का जो पीस है वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे। ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग। अच्छा। तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ। जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे, ये क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। हाँ। लेकिन लोग खराब तरीके से में मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही, और तो कुछ भी नहीं। उसी के ऊपर कैसा गा रहे थे आप? क्या? ऐसा था। चलिए गाना सुन के देखते हैं। और चांद का चुम्मा
चांद पे जो हाथ लगे, धनों का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। धनों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। धन तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। धनों की आंखों में नूर का सुरमा और चांद का चुम्मा। अच्छा गुलजार, मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मैं यही याद कर रहा था, हम लोग दोनों ने अजीब और गरीब सब गाने बनाए। मतलब उसके अजीब ज्यादा है, गरीब कम है। गरीब कम है। वो काफी महंगे बनाते हो। आज मैं सोच रहा था, एक दफा तुम आए थे म्यूजिक रूम में, आके कहा था कि देखो भाई तुम हर किस्म के गाने बना चुके हो, जैसे प्यार का, लव डुएट, सैड सॉन्ग, फिर बैकग्राउंड सॉन्ग, कोई बिछड़ गया था उस टाइप के, लेकिन एक पागल का गाना आज बनाने का है। तो मैं बोला कि मुझे बहुत मुझे पसंद है कि पागलपंती, तो मैं सब पागलों के साथ रहता हूँ, तो तुम भी खुद पागल हो, मैं भी खुद पागल हूँ, हम दोनों मिलके एक गाना बनाते हैं। तो तुम कुछ बोल रहे थे कि काली कमली की सॉन्ग, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या था, क्या मैं एक बात बताऊं, क्योंकि बैकग्राउंड उस कहानी की कुल्लू वैली जी, पहाड़ी जगह, और खुदा जाने तुम कहाँ कहाँ इस पागलपन में घूमे और कहाँ कहाँ से क्या क्या जमा किया। हमने खुद यही किया। सच तो यही है कि ये जुनून, ये पागलपन ही है जो क्रिएटिव भी है, और ऐसे ऐसे वक्तों पे वो सुर हाथ में देता है कि ढूंढे से जिंदगी के वो सिरे नहीं मिलते, अचानक इसी जुनून की कैफियत में मिलते हैं। और गाना था, आशा जी आपको याद होगा, आपने गाया था वो गाना, फिर से आइयो बदरा विदेशी, फिर से आइयो। हाँ वाह, और एक अजीब सा एक ट्रेजिक नोट है उसमें, और वो हॉन्टिंग है और फोक है, और पिक्चर में उसमें एक बोल भी आते हैं, बल्कि पंजाबी। मुझे गाना वो सब तो मतलब है, लेकिन मुझे शबाना आज़मी जिस तरह कोहरा में चादर लपेटे गाती हैं और जो सीन उसमें है वो ज्यादा याद है। मैं उसे पिक्चराइज भी किया था हमने, तो बिल्कुल। और उसमें म्यूजिक कंपोजिशन, आई मीन जो इंटरल्यूड म्यूजिक थे वो भी रोहतांग पास पे जाके, रोहतांग पास जो स्पीति या लाहौल वैली की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब 1 मिनट या 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इस कदर कोहरा, बारिश और वो बादल घिरे रहते हैं, इस कदर ठंड वहाँ उस चोटी पे जाके वहाँ, और हवा चलती है, और शबाना बेचारी के पास ओढ़नी लिए हुए ड्रेस की कंटिन्यूटी है, उसे गर्म कपड़े हम दे नहीं सकते। करेक्ट। और उस हालत में उसने वो गाना गाया था, मतलब नीली पड़ जाया करती थी ये शॉट खत्म होता था, लेकिन उसकी मेहनत और उसकी लगन, और मेरा ख्याल है उसके पीछे आप दोनों की इंस्पिरेशन थी, वो गाने की कॉम्पोजिशन, तीनों के टीम वर्क बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था वो गाना।
राहुल देव बर्मन ने अपने आसपास गूंजती ध्वनियों को भी संगीत में बदलकर अपनी धुनों में पिरो दिया था। भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों और वाद्यों के अलावा उन्हें दुनिया के अन्य हिस्सों में गूंजते संगीत और वाद्यों की भी गहरी जानकारी थी। अपने फुर्सत के लम्हों में ये संगीतकार धुनों के नए नए शिल्प रचता और प्रयोग करता। बदलते वक्त के अनुसार उन्होंने अपने संगीत को भी नया रूप दिया, लेकिन उसकी मधुरता को हमेशा बनाए रखा। चैन
शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, गीतकार गुलजार और संगीतकार राहुल देव बर्मन की प्रतिभाशाली जोड़ी ने फिल्म जगत को कई गीत लीक से हटकर दिए हैं। इन गीतों में गुलजार की कविता का प्रवाह अलग ही नजर आता है और राहुल देव बर्मन की बनाई धुन उस गीत को एक अनूठे गीत में बदल देती है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमा
कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कमीज पे तो कुछ नहीं लिया, सिली हुई कमीज पे सिलाई चाहिए। सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 गोलमाल है सब गोलमाल है। दोस्तों, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे, संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत।
बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ बस दूर ही से करके सलाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। बहारों के सपने फिल्म के समूह गीत की रिकॉर्डिंग के समय नासिर साहब ने मुझे कहा, पंचम इस गाने में कुछ कमी महसूस हो रही है। और मुझे एक नई बात सूझी। मैंने कहा अगर लता जी से कहलवा दी जाए तो नासिर साहब उछल पड़े। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख पग न फिसल जाए रे अररररररा चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार
संगीतकार राहुल देव बर्मन को बतौर स्वतंत्र संगीतकार पहली बार मौका दिया था अभिनेता महमूद ने अपनी फिल्म छोटे नवाब में। हास्य अभिनेता महमूद के साथ संगीतकार राहुल देव बर्मन ने फिल्म भूत बंगला में अभिनय की जुगलबंदी भी की थी। इस फिल्म का संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया था। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। क्या अमीरी क्या गरीबी, भूलो बातें पुरानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। टूटा जो आज दिल का वो साज, रोने लगा एक बदनसीब, हंसने लगे दुनिया के लोग। कोई हुआ बर्बाद। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। ये ऊंच नीच दुनिया के बीच, आखिर ये क्यों बोलो कोई जो है भला, वो क्यों बुरा। हम तो न समझे ये राज। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। मेरे पिताजी एक दिन रोशन जी के साथ, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो दोनों मिलके इकट्ठे कुछ गपशप मार रहे थे। रोशन जी और पिताजी इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। तो उस दौरान में रोशन जी ने कहा कि दादा, वो पिताजी को दादा कह के पुकारते थे। उन्होंने कहा, दादा देखिए एक कमाल काम हुआ है। मैंने क्या? उन्होंने कहा, मैंने एक गाना बनाया जो आपके गाने के साथ मिलता जुलता है, लेकिन ट्यून अलग है, लेकिन मीटर जो है सेम है। तो पिताजी ने बोला, कौन सा गाना भैया? तो उन्होंने गा के बताया कि रहे ना रहे हम। ये गाना जो आप लोग पहले सुन चुके हैं, रिकॉर्ड में सुन चुके हैं, उसका ही मीटर उन्होंने ठंडी हवाएं करके पिताजी ने गाना बनाया था, उस मीटर से लिया। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां उनको यहाँ कैसे बुलाए। तो ऐसा ही मैंने सोचा है कि ये अगर मीटर लेके दूसरा ट्यून में अगर गाना हो सकता है तो हम क्यों नहीं ट्राई करें। तो हमने भी इसी मीटर में लेके एक पिक्चर में ट्राई किया, जिस पिक्चर का नाम था सागर। सागर में जो मेन गाना था, जो टाइटल सॉन्ग था,
वो गाना था सागर किनारे। अब आप बताइए वो गाना कैसा बना? सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाएं, जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा, जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे गुलजार वो जब गाना लिखने आता है और जब वो डायरेक्शन देता है इस एक पिक्चर में, और वो जो कहता है जो ये सिचुएशन में गाना है, उस वक्त हमारे साथ बहुत अच्छा जमता है, उनके साथ बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो गाना लिखने बैठता है तभी हमारे साथ उनकी दुश्मनी हो जाती है। आप बताइए क्यों? कि वो जो लिख के लेके आता है वो पहले तो 1-1.5 घंटा मुझे समझने पड़ता है कि वो क्या लिख के लेके आया, और जो हम ट्यून बनाते हैं उसको 2 दिन लगता है समझने के लिए कि ये ट्यून क्या है। अब बताइए, तब दुश्मनी तो हो जाएगा ही। तो ऐसा करते करते 2-3 दिन के बाद जब दोनों को समझ में आ जाता है कि उनके बोल क्या है और उनको जब समझ में आ जाता है कि मेरा म्यूजिक क्या है, तब जाके कुछ ना कुछ गाना बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसे एक मिसाल दूंगा आपको। बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले हम एक पिक्चर कर रहे थे, उसका नाम था परिचय। तो जिस दिन वो आए हमारे पास, उस दिन मैं बहुत दुखी था, मेंटली अपसेट था। उसने कहा कि देखो भैया, हमने एक बोल लिख के लाए, तुम्हारे साथ तो हमारे तो दुश्मनी होते रहते हैं, लेकिन कभी अगर मूड में आया तो ये गाना बना दो। तो मैंने कहा कि क्या लिखा है तुमने, बताओ। तो उसने वो गाना बोल के सुनाया। जैसा बोल के सुनाया, इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं खुद दुखी था, तो वो गाना मैं ठक से मैं बना दिया और
2 दिन के अंदर उस गाने को रिकॉर्ड किया। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जब मैं कलकत्ते में पढ़ा करता था, संगीत से पैदाइशी लगाव भी था और धुनें भी बनाया करता था। एक दिन मैं कोई धुन गुनगुना रहा था, पिताजी ने सुना और पूछा, ये किसकी धुन है? मैंने डरते डरते कहा, मेरी। वो दिन तो गया। दूसरे दिन अपने मकान के छत पर मैंने देखा पिताजी, माताजी और नानी जी के बीच झगड़ा हो रहा है। पिताजी कहते हैं, मुझे पंचम को बम्बई ले जाने दो, मैं उसे कुछ बनाना चाहता हूँ। माताजी और नानी कहती, लड़का बम्बई गया तो बिगड़ा, इसे फिल्मी दुनिया की हवा ना लगे तो अच्छा है। बड़ी देर बाद पिताजी ने मुझे 1 महीने के लिए बम्बई ले जाने की परमिशन ले ही ली। और फिर मुंबई की फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहते हुए राहुल देव बर्मन ने अपने सुनने वालों को दिए एक से बढ़कर एक दिलकश नगमे। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। बोलो न बोलो मुख से गोरी, चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया।
राहुल देव बर्मन अपनी मीठी धुनों के रस में भीगे गीतों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे और जब कभी अच्छे संगीत की बात होगी, राहुल देव बर्मन हमेशा याद किए जाएंगे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। भरोसा है, आंख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आता। आप सुन रहे थे सरगम के सितारे संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे प्रकाश चौहान, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अगले हफ्ते के सरगम के सितारे होंगे संगीतकार शंकर जयकिशन। तो अब दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सभी को कमल शर्मा का नमस्कार।